इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी, एक सुपर टैलेंटेड यूथ पॉपुलेशन और आईटी का ग्लोबल हब। तो फिर सवाल ये है, इंडिया अब तक एक सुपर पावर क्यों नहीं बन पाया? क्या हम इसके लिए खुद ही जिम्मेदार हैं या फिर कहानी कुछ और है? आज हम बात करेंगे इंडिया दूसरे देशों के मुकाबले इतना पीछे क्यों है। सबसे पहले तो हिस्ट्री को थोड़ा रिवाइंड करते हैं। ब्रिटिशर्स ने इंडिया को न सिर्फ 200 साल तक लूटकर एक कॉलोनी बनाया, बल्कि हमारी इंडस्ट्रीज, एजुकेशन सिस्टम और इकोनॉमी को डिलिबरेटली तोड़ दिया। जहां हम कभी दुनिया के जीडीपी का 24% थे, 1947 तक वो सिर्फ 4% रह गए थे। उपनिवेशवाद का असर एक जनरेशन में नहीं जाता। इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन और माइंडसेट सब कुछ रिपेयर होने में वक्त लगता है। आज भी हमारे सिस्टम में कई फ्लॉज हैं। ब्यूरोक्रेसी स्लो है, करप्शन वाइड स्प्रेड है और डिसीजन मेकिंग में ट्रांसपेरेंसी की कमी है। इंडिया में एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जितने परमिशन चाहिए होते हैं, उतने में अमेरिका या चाइना में 3 बिजनेस खुल जाते हैं। टैलेंट है, आइडियाज हैं, लेकिन सपोर्ट नहीं। बात रही हमारी एजुकेशन सिस्टम की, तो 21st सेंचुरी में भी 20th सेंचुरी का सिलेबस पढ़ा रही है। प्रैक्टिकल नॉलेज की कमी, क्रिएटिविटी की किल और सिर्फ मार्क्स ओरिएंटेड अप्रोच। दूसरे देशों में बचपन से क्रिटिकल थिंकिंग और स्किल्स पर फोकस होता है और हमारे यहाँ सिर्फ रट्टा लगाने पर। और एक और बड़ी प्रॉब्लम, हम खुद ही डिवाइडेड हैं। रिलीजन, कास्ट, लैंग्वेज या डाइवर्सिटी हमारी स्ट्रेंथ बन सकती थी, लेकिन पॉलिटिक्स ने इसे वीकनेस बना दिया। जब तक हम इंडियन बनने से पहले हिंदू, मुस्लिम या SC/ST सोचते रहेंगे, तब तक प्रोग्रेस सिर्फ सपना ही रहेगा। पर यह कहानी सिर्फ नेगेटिविटी की नहीं है। आज इंडिया में एक नए रिवॉल्यूशन की शुरुआत हो चुकी है। इसरो ने दुनिया को सरप्राइज किया है। इंडियन स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न बनते जा रहे हैं और यूथ अपना नैरेटिव लिखने के लिए तैयार है। टेक्नोलॉजी, टैलेंट और तेजी, तीनों चीजें हमारे पास हैं। बस जरूरत है माइंडसेट और सिस्टम को अपग्रेड करने की। तो इंडिया पीछे इसलिए नहीं है कि हम कमजोर हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि हमें अभी तक अपनी असली पावर का पूरा यूज करना बाकी है। अगर आपको लगता है कि इंडिया में बदलाव हो सकता है, तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें कि इंडिया कैन राइज।